श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। जगत का नियम है, पहले साधन और फिर सिद्धि। पहले कुआं खोदा जाता है, फिर पानी पिया जाता है। लेकिन परमार्थ जगत में कभी कभी इसका उल्टा होता है, पहले सिद्धि हो जाती फिर साधना बनती है। भगवान के नित्य सिद्ध या कृपा सिद्ध भक्तों के जीवन में ऐसा ही होता है। उनके नित्य सिद्ध परिकरों को सिद्धि के लिए साधना नहीं करनी होती। सिद्धि तो उन्हें अनादिकाल से ही प्राप्त रहती है। वे जगत में आविर्भूत होते हैं भगवत इच्छा से। भगवत इच्छा से जगत के जीवों के लिए साधना का आदर्श उपस्थित करने के लिए आते हैं। कृपा सिद्ध जीवों को भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी होती। उन पर बिना साधन के ही भगवत कृपा बरस पड़ती है। और सच तो ये है कि भगवत कृपा साधन सापेक्ष है ही नहीं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, जिस पर इच्छा होती है कृपा करते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति पर भी अनायास कृपा कर देते हैं जिसने कोई साधन भजन किया ही नहीं, पर जब उसके ऊपर कृपा हो जाती है तब वह फिर साधन भजन के सिवा कुछ और करता नहीं। तो उस पर पहले कृपा हुई और फिर उसका भजन बना। श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उन्हें बाल्यावस्था में ही पहले भगवत प्राप्ति हुई और फिर अबाध गति से बह चली उनके भजन साधन में जीवन की निर्मल धारा। ब्रज के किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के वे 8 वर्ष की अवस्था में ही बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात बीतराग होकर के घर से निकल पड़े और द्वारिका जाने वाले साधुओं की मंडली के साथ हो गए। द्वारिका में जब रणछोड़ जी के मंदिर में गए, रणछोड़ जी का भोग लग रहा था। मंदिर के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पुजारी जगमोहन में इधर उधर डोल रहा था। उस समय श्री बलदेव दास जी को एकाएक न जाने कैसा आवेश हुआ और वे पुजारी की पीठ मुड़ते ही पर्दा उठा करके मंदिर के भीतर घुस गए। वहाँ उन्हें रणछोड़ जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति रूप में तो वे सिंहासन पर विराजमान हैं और प्रत्यक्ष रूप में नीचे बैठ करके भोग आरोग रहे हैं। तो वे तन्मय होकर के उनका रूप निहारते रहे। थोड़ी देर में जब भोग आरोगने वाले स्वरूप अंतर्धान हो गए तो वे भी चुपके से बाहर निकल आए। उन्हें न मंदिर के भीतर जाते किसी ने देखा, न बाहर आते। इसलिए किसी के द्वारा रोक टोक या डांट फटकार भी नहीं की गई। जिसे रणछोड़ जी स्वयं भीतर बुला के दर्शन देना चाहें और जिसका मार्ग उनकी शक्ति योगमाया अपने आप प्रशस्त करती हों, उसे किसी के द्वारा रोका जाना संभव ही कब है। उसी रात में, दिन रात में रणछोड़ जी ने बलदेव दास जी को स्वप्न में आज्ञा की। उसी दिन जिस दिन में भोग के समय दर्शन हुए, उसी दिन की रात्रि को स्वप्न में आज्ञा दी कि दिल्ली के पास में लुकसर गांव में ठाकुरदास मेरा परम भक्त रहता है, उससे जाकर के दीक्षा लो और जिस रीति से वो उपदेश करे उसी रीति से भजन करो। उधर से ठाकुरदास जी को भी इसी प्रकार की आज्ञा देते हुए भगवान बोले कि मेरा भक्त बलदेव दास तुम्हारे पास आ रहा है। बालक जान करके उसकी उपेक्षा मत करना और उसको दीक्षा दे करके भजन की रीति बतला देना। रणछोड़ जी ने जिसके लिए इतना किया तो उसका दिल्ली का मार्ग तो अपने आप ही प्रशस्त हो जाना था। द्वारिका में भी बालक बलदेव दास की भेंट हुई कुछ चरणदासी संतों से जो दिल्ली ही जा रहे थे। उन्होंने प्रेम से उसे श्री ठाकुरदास जी के पास ले चलने का आश्वासन दिया तो वह उनके साथ वहाँ पहुँच गया। उसे देखते ही ठाकुरदास जी ने कहा, अवत्स मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में था, और हृदय से लगा लिया। मंत्र दीक्षा दे करके भजन की रीति का उपदेश किया। बलदेव दास जी उनके पास रह करके उनकी और उनके ठाकुर श्री युगल बिहारी जी की तन मन से सेवा करने लगे। उस अल्पावस्था में ही उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की विधि सीख ली। युगल बिहारी जी की रसोई में भी वह स्वयं सेवा करते थे, स्वयं बनाते थे। श्री ठाकुरदास जी तो सिद्ध संत थे ही, उनके द्वारा मुर्दे को जीवित करने की घटना प्रसिद्ध ही है। उन्हें नित्य ठाकुर जी के दर्शन होते। वे अपने अनुभवों की बातें अब अपने शिष्य बलदेव दास जी को बताते थे और बलदेव दास जी पर इस प्रकार उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।
उनका भक्तिभाव गुरुदेव के सानिध्य में दिन रात दिन पर दिन बढ़ता गया और वे भी गुरुदेव की तरह मानसिक चिंतन में लीन रहने लगे। कुछ दिन के बाद श्री ठाकुरदास जी धाम पधार गए। बलदेवदास जी महाराज उनके स्थान के महंत हुए। महंताई का भार वे अधिक दिन तक नहीं झेल सके। उसे अपने गुरु भाई श्री ध्यानदास जी पर डाल करके केवल गुरुदेव की खड़ाऊं लेकर के वे भ्रमण के लिए निकल गए। 4 धामों की यात्रा करी। उसके पश्चात अधिकतर वृंदावन में कालीदह पर या व्यास घेरे में संत गोविंददास जी के पास रहते। उन्होंने अपने लिए कभी किसी कुटिया का निर्माण नहीं किया। उन दिनों सुख संप्रदाय के दिल्ली गुरुद्वारे के रसिक संत श्री मनमोहन दास जी, जिनका प्रेम पयोनिधि ग्रंथ प्रसिद्ध है, वृंदावन की युगल घाट पर ग्वालियर वाले प्राचीन मंदिर में आकर के रहा करते। उनका संग बलदेवदास जी महाराज अधिक से अधिक करते थे और उसमें अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करते। दोनों संत प्रिया प्रीतम की रसमयी बातें करते करते भाव समाधि में डूब जाते। बलदेवदास जी महाराज नित्य प्रातः 3 बजे वृंदावन की परिक्रमा को जाया करते। तो एक दिन परिक्रमा के मार्ग में उन्होंने देखा कि एक जगह बड़ा भंडारा हो रहा है, बहुत से साधु बैठे प्रसाद पा रहे हैं। उन्होंने बलदेवदास जी से भी प्रसाद पाने को कहा। तो महाराज ने कहा कि मैं इस समय तो प्रसाद नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, परोसा लेते जाओ। बलदेवदास जी ने परोसा अंगोछे में बांध लिया। कुटिया पर पहुंच करके नित्य नियम से निवृत्त होकर के जब अंगोछा खोला तो ये देख करके तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि उसमें अखाद्य भरा है। उन्होंने अंगोछे सहित उसको फेंक दिया और फिर से यमुना स्नान करके अपने आप को पवित्र किया। दूसरे दिन जब वे फिर परिक्रमा को गए तो साधु रूप में उन भूतों की मंडली से फिर भेंट हो गई और वे कौतूहल वश रुक करके उनसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी ऐसी गति क्यों हुई? तो उत्तर में उन्होंने कहा, हम वृंदावन के ही हैं। हमने ठाकुर सेवा के लिए प्राप्त धन और सामग्री का स्वयं उपभोग किया, इसलिए हमें यह योनि प्राप्त हुई है। अब वृंदावन में रहने के कारण यमराज का हमारे ऊपर अधिकार नहीं था, वे हमको न ले जा सके, इसलिए धाम में रहकर ही हम भूतेश्वर के शासन में अपने किए का फल भोग रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि ठाकुर सेवा के निमित्त धन सामग्री कुछ भी प्राप्त हो, यदि वह निजी उपयोग में ली गई हो तो उसे निम्न योनि में जाकर के अखाद्य भक्षण करना पड़ेगा। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के चरित्र में आता है कि कांचीपुरी में राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हो गई। बाधा दूर न होने पर राजा ने मंत्राचार्य से यादव प्रकाश जी, जो गुरुजी थे उनको पढ़ाने वाले, उनको बुलाया। उनसे ब्रह्म राक्षस बोला रामानुजाचार्य जी के गुरुजी से कि तुम तो मुझसे भी अधम हो, मैं तुम्हारे मंत्र से नहीं जा सकता। तुम पहले के जन्म में गौहर थे और तुम्हें संत सीत प्रसादी मिल गई, इसलिए तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया है। लेकिन मैं तो इस जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से ब्राह्मण था, लेकिन अशुद्ध मंत्रोच्चारण के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। मैं तुमसे तो नहीं, किंतु तुम्हारे शिष्य रामानुजाचार्य जी के चरणोदक का पान करके इस राजकुमारी को छोड़ सकता हूँ। तो अंततः श्री रामानुज जी के चरणोदक से ही उस ब्रह्म राक्षस का उद्धार कराया गया। तो इससे यह बात सिद्ध है कि मंत्र अशुद्ध हो जाने से ही ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा है। तो ठाकुर जी की सेवा के निमित्त प्राप्त धन सामग्री को स्वयं खा जाने वाला तो निश्चित ही भूत प्रेत बनेगा और अशिष्ट खाएगा। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कर्मकांड अनुष्ठान आदि संपन्न कराने वाले, ठाकुर सेवा करने वाले को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ ठाकुर सेवा के लिए प्राप्त धन को खा जाने वाले प्रेत बनकर के खाद्य खा रहे हैं। श्री बलदेवदास जी अच्छे संगीतज्ञ भी थे। वे नित्य तानपुरे पर आवेश में आकर के देर रात तक ठाकुर जी के सामने गान करते थे, श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करते थे और 1000 दानों की तुलसी माला पर नाम जप करते थे। ब्रज की लताओं के नीचे बैठ करके लीला स्मरण करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी किसी लता के नीचे बैठ करके स्मरण करते हुए उन्हें सारा दिन बीत जाता था, क्षुधा तृष्णा का भी लोप हो जाता था। एक दिन वे श्रीधाम बरसाना गए हुए थे,
वहाँ विलासगढ़ के निकट लताओं के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। भजन में इतना आवेश हो गया कि वे लगातार 3 दिन तक उसी स्थान पर बैठे रहे, भजन करते रहे। उनकी अयाचक वृत्ति थी, किसी से खाने के लिए मांगने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि इधर उनके आने का किसी को पता नहीं था कि यहाँ बैठे 3 दिन से। तो उस समय श्री राधा रानी ने पुजारी जी से स्वप्न में कहा, मेरा अनन्य भक्त बलदेव दास विलासगढ़ के निकट 3 दिन से भूखा बैठा है, तो उसका मेरा प्रसाद पहुँचाओ। पुजारी ने तुरंत श्री जी की आज्ञा का पालन किया। बलदेव दास जी ने प्रेमाश्रु विसर्जन करते हुए श्री जी का प्रसाद प्रेम से ग्रहण किया और फिर प्रतिष्ठा के भय से तुरंत उस स्थान को छोड़ करके गहवर वन में चले गए। वहाँ एकांत में रोक करके श्री जी से कहने लगे, हाय करुणामयी, तुम इस अधम पर इतनी कृपा करती हो तो फिर अदृश्य रह करके विरह की वेदना क्यों देती हो? परोक्ष में कृपा करके उत्कंठा का वर्धन करती हो और प्रत्यक्ष में दूर रह करके प्राणों का मर्दन भी करती हो। कब तक इस तरह प्यास बढ़ाकर बिना बुझाए तड़पाती रहोगी मेरी स्वामिनी? इस प्रकार मन ही मन जब वे आक्षेप कर रहे थे तो उन्होंने राधा रानी को देखा सखियों सहित वन विहार में फूल चयन करते हुए, और उनकी ओर प्यार से दृष्टि फेर करके कहने लगे, श्री राधा रानी, मैं दूर कब हूँ तुमसे पगली? तभी से उनकी स्वरूप सिद्धि हो गई और वे सिद्ध देह से मंजरी रूप में श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा में तल्लीन रहने लगे। बाहरी सेवा पूजा उन्हें कुछ भार स्वरूप लगने लगी। वे किसी योग्य शिष्य की कामना करने लगे जिसे अपने ठाकुर और गुरुदेव की पादुका सौंप सके। उसी समय उन्हें श्री जी की प्रेरणा हुई अलवर के पास बहादुरपुर जाने की, जहाँ चरणदासी संत श्री दंडोती राम जी महाराज का स्थान और उनके बिहारी जी का मंदिर है। वहाँ श्री शिवदयाल जी नाम के एक नवकिशोर अपनी निहाल में रह करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। उनकी बिहार जी के मंदिर में बलदेव दास जी से भेंट हुई। बलदेव दास जी जान गए कि उनके द्वारा भविष्य में चरणदासी संप्रदाय का विशेष उत्कर्ष होगा, इसलिए उन्हें शिष्य बना करके और उन्हीं को अपने ठाकुर और गुरुदेव की पादुका सौंप करके वे निश्चिंत हुए। वही श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज के नाम से चरणदासी संप्रदाय में एक प्रसिद्ध रसिक संत हुए हैं। गुरुदेव की पादुका और अपने सेवित श्री विग्रह को सरस माधुरी जी को सौंप देने के पश्चात अब उनके पास अपने शरीर के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। सरस माधुरी शरण जी को अपनी इस अलौकिक संपत्ति को सौंप देना इस बात का संकेत है कि वे शरीर को भी वसुंधरा को सौंप करके अपनी लीला स्मरण करने जा रहे हैं। तदनुसार संवत 1958 आषाढ़ सुदी नवमी को उन्होंने अपनी लौकिक लीला स्मरण करके श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री शुक